आज इस बहुत ही पावन धरा पर इस पांडव नृत्य के शुभ अवसर पर इस प्रांगण में उपस्थित ओंकारेश्वर मंदिर परिसर के इस प्रांगण में उपस्थित अभी जिनको आपने इस क्षेत्र से अपना आशीर्वाद देकर, अपना मत देकर, अपना समर्थन देकर विधानसभा का सदस्य निर्वाचित किया है, आदमी बहन आशा नौटियाल जी, हमारे रुद्रप्रयाग क्षेत्र के बहुत ही वरिष्ठ और लोकप्रिय विधायक आदरणीय भरत चौधरी जी, हमारी पार्टी के अध्यक्ष भाई महावीर जी, बद्री केदार मंदिर समिति के अध्यक्ष भाई अजेंद्र जी, हमारे मंडल अध्यक्ष विजय राणा जी, कंडी प्रसाद भट्ट जी मेरे साथी, हमारे देवेश नौटियाल जी, खुशहाल सिंह जी, सुभाष जी, हमारे जिला अध्यक्ष हमारे प्रदीप जी, और यहाँ पर उपस्थित हमारे सभी, हमारे कुश्ती जी समेत सभी हमारे प्रकांड विद्वान जो यहाँ पर उपस्थित हैं, शंकरलिंग जी और बड़ी संख्या में आई हुई सभी मेरी माताएं और बहनें, मैं चाहूँगा एक बार माताओं बहनों के लिए सब ताली बजा दीजिए। बड़ी संख्या में यहाँ आई हैं हमारे सभी बड़े बुजुर्ग, सभी उपस्थित मेरे सभी युवा साथी, प्यारे बच्चों, हमारे मीडिया के सभी मित्र, छायाकार बंधु, हमारे सभी आज नृत्य प्रस्तुत करने वाले, हमारे सभी अभिनय देने वाले कलाकार बंधु, मैं आप सबका आज भगवान ओंकारेश्वर के इस प्रार्थना, आप सबका देवभूमि उत्तराखंड के मुख्य सेवक के रूप में आप सबका हृदय से स्वागत करता हूं, हृदय से अभिनंदन करता हूं। और ये मेरा बड़ा सौभाग्य है कि मैं आज इस अवसर पर आप सबके बीच में उपस्थित हुआ हूं। बहुत सारे काम अभी भाई विजय राणा जी ने हमारे सामने यहाँ पर इस क्षेत्र के बारे में बताए, अनेक काम कि हम उसमें बहुत सारे शासनादेश कर चुके हैं, कई सारी घोषणाएं कर चुके हैं, और ये अभी कुछ बहनें आ रहे थे यहाँ तो कुछ बारे में कह रही थी, वो सड़क भी हमारी प्रस्तावित है, कुछ वन विभाग के कारण से इसमें कुछ विलंब हो रहा है, लेकिन जल्दी ही हम प्रयास करेंगे उस सड़क का निर्माण कार्य भी पूरा हो जाए। उन बहनों को जोर से कहना नहीं पड़ेगा, वैसे ही हम लोग कर देंगे। मैं उनको भी, अपनी बहनों को, उनको भी नमन करता हूँ जिन्होंने मेरा स्वागत किया। बड़ा उनके अंदर उत्साह भी था, बड़ा अपनापन था। जो कह रही थी कि पहले सड़क भी बताओ, तो मैं उनको आश्वस्त करता हूँ कि जो भी उसमें व्यवधान है हम उसको जल्दी पूरा करेंगे। इसके अतिरिक्त बहुत सारे काम हम पूरे इस विधानसभा क्षेत्र के अंदर कर रहे हैं, चाहे वो आज केदार घाटी में, केदारनाथ विधानसभा में आई हुई आपदा के बाद अनेक निर्माण कार्यों को हमने स्वीकृति प्रदान की है। और ये पहला अवसर हुआ कि बड़ी आपदा आई थी 31 जुलाई की मध्य रात्रि को, और उसके बाद अगले दिन ही मैं समेत सारे लोग, हम सब लोग आपके बीच में थे, और लगातार हमने वो नवनिर्माण और पुनर्निर्माण के कामों को आगे बढ़ाया। उसी का परिणाम हुआ कि जो दूसरे चरण की हमारी यात्रा थी, वो यात्रा जल्दी ही जो है शुरू हो पाई। और दूसरे चरण में काफी लोगों ने कहा मुझे कि हमारी यात्रा से में हमको काफी, जिस बात का ये था कि काफी हमको नुकसान उठाना पड़ेगा, सब लोगों को उस नुकसान से कमी किससे जूझना नहीं पड़ा। मैं बाबा केदार को नमन करते हुए आप सबका धन्यवाद व्यक्त करता हूं कि अभी आपने आशा जी को भारी बहुमत से इस पूरे क्षेत्र से विजय बनाकर भेजा, और एक रिकॉर्ड इस क्षेत्र से बनाया है। मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि जितनी भी बातें, जो भी शासनादेश, जो भी घोषणाएं हमने इस क्षेत्र के लिए की हैं, उन सभी को हम धरातल पर उतारेंगे। और अनवरत रूप से ये हमारा पूरा क्षेत्र, ये ऊखीमठ का क्षेत्र, आसपास का क्षेत्र, विधानसभा हमारा पूरा केदारनाथ हो या विधानसभा हमारा रुद्रप्रयाग हो, ये हमारा पूरा जनपद आने वाले समय में एक आदर्श जनपद के रूप में जाना जाए, इस दिशा में हम काम करेंगे। ये हमारा संकल्प है। यहाँ पर एक साइंस सिटी का निर्माण हम जल्दी ही कर रहे हैं।
वो 13 के 13 जिलों में हम कर रहे हैं। यहाँ का भी रुद्रप्रयाग का भी हमारा उसका नंबर आ गया। इस पूरी घाटी में हमारी जो माताएं बहनें हैं वो एक नवाचार करें, उनके द्वारा जो उत्पाद बनाए जाते हैं, आज एक से एक अच्छे उत्पाद हमारी बहनें बना रही हैं। स्वयं सहायता समूह की बहनें बहुत अच्छी गुणवत्तापूर्ण, अच्छी पैकेजिंग के साथ, अच्छी उसकी अच्छी क्वालिटी के साथ लगातार जो उत्पाद बना रही है, आज उन उत्पादों की मांग पूरे देश के अंदर और दुनिया के अंदर हो रही है। हम प्रयास करेंगे सभी हमारे महिला स्वयं सहायता समूह के साथ, हमारे सामाजिक संगठनों के साथ एक नवाचार को और बढ़ावा देकर हम कौशल विकास को और इस क्षेत्र में और बढ़ाकर आने वाले समय में ये क्षेत्र हमारा केवल आपदा के नाम से, केवल अन्य नामों से जो हमारे बाबा की कृपा से जाना जाता है, उसमें एक नया अध्याय जुड़े कि हमारी मातृशक्ति के उत्थान के रूप में, एक ब्रांडिंग के रूप में हमारे नौजवान एक नवाचार नई नई चीजों पर यहाँ पर काम करें, उसके नाते ये हमारा पूरा क्षेत्र जाना जाए। उसके लिए हम काम करेंगे और उसमें आप सबका सहयोग चाहिए। और अभी मैं आज आप सबके बीच में आया हूँ, आपका धन्यवाद कर रहा हूँ। और हमने आज शासन में सारे विभागों को जो हमारी शीतकालीन प्रवास की तैयारी है, उस तैयारी के लिए अभी 10 तारीख को एक हमारी बड़े स्तर की एक बैठक देहरादून में हो रही है। और यात्रा जब शुरू होती है, पहले ऐसा होता था कि यात्रा शुरू होती थी तब बैठकें होती थी। हमने कहा कि इस बार जैसे ही यात्रा समाप्त होगी हम नई यात्रा की तैयारी के लिए बैठक शुरू करेंगे और हम बैठक कर रहे हैं। और जो हमारे शीतकालीन प्रवास के बहुत सारे स्थान हैं, चाहे आज हमारा ये बाबा ओंकारेश्वर का स्थान हो, हमारा काली मठ का स्थान हो, कार्तिक स्वामी का स्थान हो, चुप्ता हो, अनेक बदानी ताल हो, ऐसे अनेक स्थान हमारे इस पूरे जनपद के अंदर हैं। उन जनपदों में लोग आए, उसके लिए हम सरकार की तरफ से, शासन प्रशासन की तरफ से सारी व्यवस्थाओं को हम सुनिश्चित कर रहे हैं कि लोग आकर हमारे यहाँ का जो यात्रा जो केवल कपाट खुलने की स्थिति में चलती है, जब कपाट खुलते हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि कपाट जब बंद हो जाते हैं उसके बाद भी यात्रा हमारी अनवरत रूप से जारी रहे। उसके लिए प्रचार प्रसार हम कर रहे हैं, उन व्यवस्थाओं को सुनिश्चित कर रहे हैं कि कड़ाके की ठंड में किस प्रकार की कैसी व्यवस्था वहाँ पर होनी चाहिए, कैसे लोगों को बताया जाए। हमारे होम स्टे हैं, हमारे होटल हैं, टैक्सी वाले हैं, ढाबे वाले हैं, हमारे अन्य उत्पाद के काम करने वाले हैं, सभी को किसी न किसी रूप में काम मिले और लगातार 12 के 12 महीने उनका अनवरत रूप से आना रहे। आते आप वो आएंगे तो निश्चित रूप से आने वाले समय में आज हमारा राज्य हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के मार्गदर्शन में बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है, क्योंकि वो बाबा केदार के अनन्य भक्त हैं और उन्होंने इसी बाबा केदार की भूमि से कहा था 21वीं सदी का तीसरा दशक उत्तराखंड का दशक होगा। यानी इसका अर्थ है उनके शब्दों में जो शिव रूपी शब्द थे, बाबा केदार के शब्द थे कि 10 साल आने वाले ये हमारे उत्तराखंड के होंगे, हमारी माताओं बहनों के होंगे, हमारे नौजवानों के होंगे, हमारे बड़े बुजुर्गों के आशीर्वाद से हमारा राज्य, हमारे देवों की कृपा से हमारा राज्य हिंदुस्तान का पहले नंबर का राज्य बनेगा, हमारा राज्य श्रेष्ठ राज्य बनेगा, आदर्श राज्य बनेगा। उस सबको हम सबको बनाना है, हम उस दिशा में आज आगे भी बढ़ रहे हैं। अभी हमारी नीति आयोग की रिपोर्ट आई है, पूरे नीति आयोग भारतवर्ष के सभी राज्यों की एक रिपोर्ट बनाता है कि किस राज्य ने सतत विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने में किस तेज गति से काम किया है। मुझे भगवान ओंकारेश्वर के इस प्रांगण में आप सबको बताते हुए खुशी हो रही है कि पूरे देश के अंदर जो रैंकिंग आई है, हमारे राज्य की रैंकिंग नंबर 1 पर आई है, पहले नंबर पर हमारा राज्य है। बेरोजगारी कम करने पे भी हमने राष्ट्रीय औसत को पीछे छोड़ दिया है। जो 13.4 हमारी बेरोजगारी दर होती थी, बेरोजगारी का औसत था, उसको हमने कम कर दिया है, 4% से कम की उसमें कमी हुई है, यानी कि रोजगार देने के मामले में भी हम आगे बढ़ रहे हैं। इसी प्रकार से चाहे जीएसटी का संग्रहण हो, उसमें भी हमारे राज्य ने अच्छी खासी प्रगति की है। हमारा राज्य का जो जीएसडीपी है, सकल घरेलू उत्पाद, उसमें भी आज हम 1.3 गुना की वृद्धि के साथ आगे बढ़ रहे हैं। यानी कि 1.3 गुना की वृद्धि का मतलब होता है 33%। दोस्ती जी कितना?
33%। तो इस प्रकार से हम आज स्टार्टअप के क्षेत्र में हो, चाहे आप हम ऐसे अनेक क्षेत्रों में हम आगे बढ़ रहे हैं। आपको पता है हम नकल का कानून लेकर आए हैं। नकल के कानून के कारण से आज हमारे राज्य के अंदर 19,000 हमारे बेटे बेटियों को अभी तक नौकरी मिल चुकी है और ये क्रम हमारा रुकने वाला नहीं है और ये सब बिना नकल के चल रहा है। इसी प्रकार हम धर्मांतरण का कानून लेकर आए, अभी जल्दी ही हम भूमि का कानून लेकर आने वाले हैं। तो मेरे पास कहने के लिए बहुत सारी चीजें हैं, मैं इसमें बहुत ज्यादा न कहते हुए मैं यहाँ के सभी अपने देवी देवताओं को प्रणाम करता हूँ, यहाँ की सभी महान विभूति को प्रणाम करता हूँ। शहीद अशोक कैशव जी का जो उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी उनका भी ये गांव है, उनको भी मैं नमन करता हूँ और आप सबको एक बार फिर से धन्यवाद करते हुए, और आपने जितनी बातें हमारे राणा जी ने मुझे बताई है मैं उनको सबको लेकर जा रहा हूँ। आशा जी को आपने विधायक बना दिया है और आशा जी अब सारे कामों को आगे बढ़ाने के लिए लगातार प्रयास करेंगी। पहले ही हम मधमेश्वर धाम का विकास हो, कालीमठ धाम का विकास हो, गौरीगंज स्थित गौरी माई का मंदिर परिसर हो या हमारा कार्तिक स्वामी परिसर हो, चौकता हो, अनेक क्षेत्रों के, चाहे हमारा त्रिवेणी नारायण, उन सब के विकास के लिए हम काम कर रहे हैं। 4 धाम की तर्ज पर उनके मास्टर प्लान को आगे बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं। तो मैं इन सब चीजों को, बहुत लंबा हो जाएगा बोलते रहूंगा, तो अभी हम लोगों को सबको पांडव नृत्य भी देखना और कल हम यात्रा का, शीतकालीन यात्रा का शुभारंभ भी हम बाबा केदार के चरणों में, उनके चरणों से प्रारंभ कर रहे हैं कि ये यात्रा हमारी अब अनवरत रूप से चलती रहे। यानी कि ये यात्रा हम शुरू कर रहे हैं। हे भगवान, आप हम सब पर कृपा करना, हमारे पूरे क्षेत्र पर कृपा करना, हमारे राज्य पर कृपा करना, हमारे राज्य के प्रत्येक रहने वाले पर कृपा करना और हमारे यहाँ आने वालों पर भी कृपा करना। उनको भी हम आमंत्रित कर रहे हैं। इतना ही आप सबसे कहते हुए आप सबको फिर से हृदय से आप सबका धन्यवाद करते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।